हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कुछ अपडेट्स पे, क्योंकि अपडेट आया है लेंसकार्ट के आईपीओ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे खबर आ रही है कि लेंसकार्ट को करीबन अप्रूवल मिला है 2150 करोड़ के आईपीओ का फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स। जी हाँ। तो फ्रेंड्स, लेंसकार्ट को ये जो अप्रूवल मिला है 2150 करोड़ का, ये बात ध्यान रखिएगा, ये होने वाला है फ्रेश इशू। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि दोस्तों शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है लेंसकार्ट को, यानी उनका जो आईपीओ प्लान है उसको दोस्तों उनके शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है। और इसमें जैसे मैंने बताया, एक फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों याद रखिएगा लेंसकार्ट के द्वारा लेकर आया जाएगा। फ्रेश इशू का साइज करीबन दोस्तों 2150 करोड़ का होने वाला है। तो ओएफएस को अभी अनडिस्क्लोज रखा है, मतलब ओएफएस का साइज कितना होने वाला है ये भी नहीं पता है। एडिशनली दोस्तों, जो लेंसकार्ट के शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से अप्रूवल मिला है कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया जा सकता है 430 करोड़ के आसपास का। तो अगर 430 करोड़ का आईपीओ दोस्तों यहाँ पर किया जाता है प्री आईपीओ में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो 2150 करोड़ है इसको माइनस करके 430 करोड़ कम कर लीजिएगा, राइट। तो फ्रेश इशू में से इतना पोर्शन आपको लेस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि दोस्तों लेंसकार्ट अब बहुत जल्द अपनी डीआरएचपी जो है वो फाइल कर सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि लेंसकार्ट का जल्द अब आपको आईपीओ भी आता हुआ दिखेगा। लेंसकार्ट ने वैसे दोस्तों रिपोर्ट किया था 10.15 करोड़ का लॉस। ये बात ध्यान रखिएगा, जरूर कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया, बट पिछले समय वो 63.7 करोड़ का था। मतलब 63 करोड़ का लॉस सीधा घट के 10 करोड़ का रह गया। इसके साथ साथ जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 5427 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला, जो पहले 3788 करोड़ था। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कंपनी होने वाली है लेंसकार्ट। नो डाउट दोस्तों, कंपनी ऐसा लगता है कि बहुत जल्द प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी। और जिस तरीके से कंपनी अपने आप को लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है वो भी अपने आप में क्लियरली शानदार है। तो नो डाउट लेंसकार्ट एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग खबर आपको दिखाता हूँ कि एनएसडीएल के आईपीओ से किनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये देखिए, एस्ट्रोनॉमिकली 39,900% रिटर्न जो है दोस्तों बनाए गए हैं किनके द्वारा? एनएससी, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के द्वारा। मतलब इस प्रकार का दोस्तों एनएसडीएल के आईपीओ से याद रखिएगा फायदा होने वाला है एनएससी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, जो भी सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनको। देखिए, एनएसडीएल का करीबन 4000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहने वाला है। आपको बताइए वैल्यूएशन कितनी है। और इसके कारण होगा क्या कि जो इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स थे लाइक एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, एनएससी, एचडीएफसी बैंक, इन सबको करीबन 39,900% का रिटर्न जो है वो मिलता हुआ दिखेगा फ्रॉम दिस आईपीओ। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो इतना ज़्यादा नीचे किया गया था कि इस प्रकार से जब शेयर ऑफलोड किए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर जो एसबीआई है वो 40 लाख शेयर ऑफलोड करेगा अपने इस आईपीओ में। और याद रखिएगा कितने रुपए पे शेयर लिया गया था? 2 रुपये पे। एसबीआई ने 2 रुपये में याद रखिएगा निवेश किया था एनएसडीएल में। और अब उस 2 रुपये के शेयर को बेचा कितने पे जाएगा? 800 रुपये पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एसबीआई को करीबन 320 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ में फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 80 लाख। 80 लाख रुपए का निवेश था, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है? 320 करोड़। 39,900% रिटर्न। आईडीबीआई बैंक देखिए, आईडीबीआई बैंक को करीबन 2.22 करोड़ शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू बेचेंगे। 2 रुपये में याद रखिएगा उन्होंने अपना खरीदारी करा था। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था वो करीबन 4.44 करोड़ का था। और इस आईपीओ से आईडीबीआई बैंक को फ़ायदा कितना होगा? 1776 करोड़ का। मतलब आप देखिए कि 4 करोड़ का निवेश पे 1776 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 80 लाख के निवेश पे 320 करोड़ का यहाँ पर रिटर्न, मतलब 320 करोड़ रुपए टोटल मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है वेल्थ बनाती है। स्पेसिफिकली देखिए, कंपनी को इतना जल्दी पकड़ना भी पड़ता है, कंपनी में निवेश भी करना पड़ता है, बट बात वही है कि अगर कंपनी आपकी अच्छी निकल गई और आपने अर्ली उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आई थिंक आप बहुत पैसा बनाएंगे, क्लियरली दिखाता है। सेम गोज विथ यूनियन बैंक। यूनियन बैंक 5 लाख शेयर बेचता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा करीबन जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो 26 लाख रुपए पे किया गया था और 40 करोड़ रुपए उसके बदले उनको मिलेंगे। सेम गोज विथ एनएससी, उनके पास तो 24% स्टेक है। एनएससी ने करीबन 12.28 रुपीज़ पर शेयर किया था, तो इनका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से ज़्यादा था। 1.8 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए थे उसके बदले 1418 करोड़ रुपए मिलता हुआ नजर आएगा। सो ये दोस्तों बात है क्लियरली कि आप जल्दी निवेश करें और अच्छा निवेश अगर आपने कर लिया तो आप अच्छा पैसा बनाएंगे, क्लियरली ये दिखता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जीएमपी पे, पहले मेन बोर्ड की देन एसएमई की।
तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त टू 7th ऑफ अगस्त। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 95 रुपीज़ टोटल अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड लिस्टिंग बता रहा है विच इज़ 25 रुपीज़, यानी 35% के ऊपर का दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट चल रहा है। 130 करोड़ का याद रखिएगा इस आईपीओ का साइज़ है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एमएनबी इंजीनियरिंग। ये आईपीओ दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ आपको बताइए। 385 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 650 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 32 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है, याद रखिएगा। 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन होगा। अगले हफ्ते ये बात ध्यान रखिए, एक साथ ऑलमोस्ट 5 आईपीओ आपको ओपन होते हुए दिख रहे हैं। देन एनएसडीएल ग्रे मार्केट में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। अब 800 रुपये का प्राइस बैंड है जिसके सामने करीबन 135 रुपये का प्रीमियम चल रहा है विच इज 17%। 4011 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, याद रखिएगा। 30 से 1 अगस्त तक चलेगा। देन अगला आता है श्री लोटस डेवलपर्स। ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो 150 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 792 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 21% के आसपास का प्रीमियम है। ये भी 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होगा। देन आदित्य इन्फोटेक, ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 29 ऑफ जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई। 675 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 32% का इसका आईपीओ का प्रीमियम है। 217 रुपये के आसपास का करंट जीएमपी चल रहा है। 1300 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। देन लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 29 टू 31। 158 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 94 शेयर का लॉट साइज़ है। 254 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। करीबन 8% का प्रीमियम है। इसके अलावा शांति गोल्ड इंटरनेशनल की आईपीओ आपको पता है ऑलरेडी ओपन है, याद रखिएगा। ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा ऑन 29। 1.16 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब अभी तक होता हुआ दिखा है। 199 का प्राइस बैंड है जिसका हमने 38 रुपीज़ का प्रीमियम है। 360 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है ब्रिगेड होटल वेंचर्स। कल आईपीओ का आखिरी दिन है, याद रखिए कल बंद हो जाएगा। बाकी अभी तक 1.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद क्लियरली नहीं लगती है। इसके अलावा इंडिक्यूब स्पेसेस कल अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, याद रखिएगा। 242 रुपीज़ का इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताया जा रहा है, बट कितने पे लिस्ट होता है तो हमको पता चलेगा ऑन 28 यानी कल के दिन अलॉटमेंट है। सेम गोज विद जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कल इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट है और 30 तारीख को याद रखिएगा लिस्टिंग होगी। 39.66% का भी प्रीमियम करंटली चल रहा है। अब आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एक एनएससी में आईपीओ जो ओपन होने वाला है 4 से 6 अगस्त के बीच में। प्राइस में डिटेल्स अभी आने वाली है। देन ज्योति ग्लोबल प्लास्ट, ये आईपीओ भी याद रखिएगा एसएमई आईपीओ है जो 4 से 6 अगस्त के बीच में ओपन होगा। इस आईपीओ को भी दोस्तों डिटेल जल्द आने वाली है। 0.51 करोड़ शेयर, याद रखिए कंपनी का आईपीओ का साइज है। देन अगला आता है फ्लाईबीज एविएशन। ग्रे मार्केट जो है वो एक्टिवली दोस्तों ट्रेड करती हुई दिख रही है एट 150 रुपीज़। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, याद रखिएगा ये मेन बोर्ड आईपीओ सॉरी एसएमई आईपीओ ओपन होगा। मेन बोर्ड नहीं, एसएमई आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ का दोस्तों ओवरऑल जो रिस्पांस मिलने की उम्मीद है वो अच्छी लग रही है बिकॉज जीएमपी लगातार तेजी से काम कर रही है। फर्दर डिटेल्स अवेटेड है, जल्द आने वाली है। देन अगला आता है दोस्तों रेनॉल्ट पॉलीकैम, एक एनएससी में आईपीओ जो ओपन होगा 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। करीबन 1200 शेयर का लॉट साइज़ है। 105 रुपये का प्राइस बैंड है। 24 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। कैश और ड्राइव मार्केटिंग, ये एक एनएससी में आईपीओ जो 130 का प्राइस के साथ आया है। 57 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। देन अगला आता है टैक्यून नेटवर्क्स, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 19 करोड़ 44 लाख के आसपास का आईपीओ का साइज़ है। 2000 शेयर का लॉट साइज़ है। 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। देन मेहुल कलर्स, एक बीएससी एससी में आईपीओ 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 20 करोड़ 56 लाख का आईपीओ का साइज़ है। ये आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होगा। देन अगला आता है बीडी इंडस्ट्रीज़, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 108 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 43 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है केटेक्स फैब्रिक्स, ये भी एक एसएमई आईपीओ है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। 29 से 31 के बीच में ओपन होगा। 66 करोड़ 31 लाख इशू का साइज़ है। 180 का प्राइस बैंड है। 25 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। देन अगला आता है उमिया मोबाइल, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 66 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 23.63 करोड़ का इशू का साइज़ है। 28 ऑफ जुलाई से 38 ऑफ जुलाई तक, याद रखिएगा इशू ओपन होगा। देन रिपोनो, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो करीबन ओपन होगा 28 से 30 जुलाई के बीच में। 25 करोड़ 34 लाख का इशू का साइज़ है। 96 का प्राइस बैंड है। 21 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। श्री रेफ्रिजरेटर्स, ये दोस्तों एक एसएमई आईपीओ जो ओपन ऑलरेडी हो चुका है। 2 दिन बचे हैं, 28 और 29। याद रखिएगा 111 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, तो ऐसा भी नहीं कि छोटा साइज़ है इस आईपीओ का। 125 रुपये का प्राइस बैंड है। इसके सामने आप देख सकते हैं अभी तक 2 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, बट 72% का इस आईपीओ का प्रीमियम है। देन अगला आता है सेलोरैप इंडस्ट्रीज़, ये भी एक एसएमई आईपीओ है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। ये आईपीओ क्लोज होगा 29 को। 28.76 करोड़ का इशू का साइज़ है। 1.28 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। यह आईपीओ जैसे मैंने बताया अभी 21% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। देन पटेल कैम स्पेशलिस्ट, ये इशू भी दोस्तों 29 को बंद होगा। मतलब एसएमई में यह बात ध्यान रखिए, लाइन मची हुई, राइट। सो 53% का इसका प्रीमियम है। 55 करोड़ 83 लाख का इशू का साइज़ है। अब देखते कितना टोटल एक्शन बनता है। अभी तक 2.5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। देन टीएससी इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट दोस्तों आने वाला है मंडे को, 30 तारीख को, याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग है। 17% का प्रीमियम है।
देन अगला आता है मोनार्क सर्वेयर्स। इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन 29 अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आईपीओ 90% पे लिस्ट होगा, इसकी गारंटी पूरी। इसके अलावा स्वास्थ्य का कैस्टल एक बीएससी एसी में आईपीओ जो अलॉटमेंट हो चुका है, बल्कि लिस्टिंग है कल के दिन, लिस्टिंग देखना इंटरेस्टिंग होगा। देन सेम साइब इंफ्रा की भी लिस्टिंग होगी कल के दिन, 21% का प्रीमियम है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।